जाए। एक शायर जिसने जब जब जरूरत पड़ी है उसने अपनी जबान को खोला है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। एक पूरी गोंगी कौम को एक शख्स जबान दे देता है, मुशायरे के स्टेज से लेकर पार्लियामेंट के ऐवान तक, ऐवान बाला तक, जिसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं पुरजोर अल्फाज के साथ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। आइए भाई। बस बस खामोश। अस्सलाम वालेकुम। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और रात के इस पहर भी आप जिस जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। नवाब महबूब साहब की दावत पर हम सारे लोगों की हाजिरी हुई है। बड़ी तादाद में यहां मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी नई नस्लें, मेरे हमउम्र तमाम साथी, और सबसे खास बात यह है कि मुशायरे बहुत होते हैं, हम सब तमाम मुशायरों में शिरकत करते हैं, लेकिन ये जो कॉलेज का ग्राउंड और दोनों तरफ ये जो नई नस्ल खड़ी है पिछले 5-6 घंटे से, इसने मुशायरे को एक अलग रंग दे रखा है। तो आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छा सुना है अब तक आपने। शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। हम पहले से ऐसे थे, आपने देखना आप सही से शुरू किया। बात इतनी सी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। तेरी शोला बयानी से बहुत ठीक, आ जाए। अम्मी को आने दें आप जी, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला रोक दीजिएगा, फिर सीधे मैं चाहता हूं शायरी हो। जैसे हाथ आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ ठीक है जी जी, मैं सुना दूंगा वो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। गुजारिश ये है कि माला मैं बाद में पहन लूंगा। शायरी के दौरान जब आप माला पहनाने के लिए आते हैं तो वो सिलसिला टूटता है, तो प्लीज मैं बाद में आधे घंटे रुक जाऊंगा, आप मुझे बाद में माला पहना लीजिएगा प्लीज। भाईजान प्यार से सुनो, बिठा लो, आप उन्हें बिठा लो, आप वहीं बैठ जाओ, बाद में पहना लेना। देखिए ये मोहब्बत है। एक मां ने आके जिस तरह से दुआएं दी वो मेरे लिए बहुत अहम है, मैं उसे कबूल करता हूं। लेकिन ये अफरा तफरी खत्म करें, ये जो बैठ जाएं आप भाई। मैं नवाब मुजाहिद साहब से बात करूंगा। आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, मैं इंशाल्लाह। ठीक है आप बैठो, वो बैठ जाएंगे। चलो बेटा बैठ जाओ। तेरी शोला बयानी से, ये जो एनसीसी के साथी हैं, ये इंतजाम बनाने से बेहतर है कि सुकून से बैठ जाएं, मुशायरे को सुने। आप इंतजाम बना रहे हैं तो सामने वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब आप बैठ जाइए, कोई दीवार ना रहे, लेकिन आप भी ऊपर मत आइएगा, ये गुजारिश है मेरी आपसे, ठीक है? एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें कि मैं शुरू करूं।
मैं मुजाहिद साहब से बात करूंगा। अगली बार ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं और मेरे ये 4 मिसरे मुझे पता है हैदराबाद से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवानी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब मेरा ख्याल है आप उस मूड में आ चुके हैं। आपसे भी गुजारिश है कि उधर किनारे हो जाएं, बस आप कोई ऊपर ना आए तो इस सब इंतजाम की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी संजीदगी भी चाहिए। यहां पर हमारे साथी, हमारे दोस्त फिरोज साहब बैठे हुए हैं, उस्मान मोहम्मद खान बैठे हुए हैं, ख्वाजा बिलाल हैं, हमारे ग्रेटर हैदराबाद चेयरमैन अरशद साहब हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से। मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खुलूस से आप सुन रहे हैं। मैं एक मतला और 2-3 शेर सुनाता हूं, फिर इसके बाद एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, वो आपको सुनाऊंगा। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ये एनसीसी वाले जो बच्चे हैं, इनसे गुजारिश है कि अब बिल्कुल बीच में ना आए। वो एक बार एक एनसीसी का बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो सामने बैठे हुए टीचर ने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो बोला, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये सिलसिला न चले, उसके लिए जरूरी है कि आप उस मूड में आए कि शायर और सामीन के बीच में कोई दीवार न रहे। मैं यहां आपके बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के नहीं खड़ा हूं, बतौर शायर खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं शायर अपनी आवाम से, अपने चाहने वालों से जिस तरह गुफ्तगू करता है, वो मूड मुझे दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं एक मतला और एक शेर। बहुत उम्दा, बहुत कि जीत का सब खुमार जाता है। मेरे शायर दोस्त भी काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं। मोइन शादाब साहब, अंजुम अप्पी, माजिद भाई, अबरार काशिफ साहब, सज्जाद झंझट साहब, बाकी जो बच गए हों, चिचा सलीम हमारे बीच में नहीं रहे,
यहां से चले गए हैं शायद, वो नजर नहीं आए मुझे। जिंदा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अल्लाह उनकी उम्र बहुत लंबी करे, वो बड़े शानदार आदमी हैं। देखो एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नामपल्ली में खड़ा हूं ना, थोड़ा सा चूक गए आज आप लोग, अगर थोड़ा सा ना चूके होते तो आज हमारे बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ होता। बस थोड़ा सा चूक गए आप लोग, बस थोड़ा सा चूक गए, ये चूक हो गई। चलिए अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और हैदराबाद वालों, क्या बात, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता, दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक निशाने पर हम खड़े हैं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं हैदराबाद वालों कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और तेरी फिर औनियत भी देखेगी। अब तक जो लोग खामोश हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूं और शेर पढ़ता हूं कि तेरी फिर औनियत भी देखेगी, तेरी फिर औनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। और आ जाए अब तो आ जाए आसमां से मदद, मेरी इस दुआ में शामिल होइएगा कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। मैं आसमां से मदद के लिए पुकार रहा हूं, तो मेरा दिल करता है मैं उस मुल्क के लिए एक नज्म पढ़ूं जहां मासूम बच्चों पे बम बरसते हैं, जहां पर एक के बाद एक मुसलसल घर उजाड़े जाते हैं, टैंक चलते हैं तो ये नहीं पहचानते कि नीचे जमीन है या इंसानों की लाशें हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, मैं थोड़ी देर हैदराबाद को हैदराबाद की तरह देखना चाहता हूं और चाहता हूं कि बिल्कुल जहां हैं जैसे हैं आप बैठ जाएं। मैं दुआ करता हूं और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं उस मुल्क के लिए तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी जो नज्म है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं उसे एक मिसरे से एक मुकम्मल नज्म बनाता हूं और चाहता हूं कि अब तक आपने जिस तरह मुशायरे को सुना है मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस नज्म पर आपकी दुआएं आपकी मोहब्बतें उन तमाम बच्चों तक जाए जिन्हें हर दिन शहीद किया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं, डाइस से भी दुआ मांगता हूं और आप साथियों से भी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, एक भी आदमी जो इधर उधर खड़ा है वो बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत संजीदगी के साथ मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए, आंसुओं में डूब के मैंने ये नज्म कही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे उस दर्द के एहसास तक आप जरूर पहुंचे। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। लब पे आती है दुआ बन के
तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इस दुआ में आपकी खामोशियां तो शामिल हैं ही, लेकिन आपकी दुआएं भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस नज्म को उन तमाम मासूमों के मजलूमों के नाम पहुंचाना चाहता हूं। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और डाइस पे जो मेरे साथी हैं उनसे भी दुआ मांगता हूं। क्या बात है कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं,
दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ को कसम देता हूं मैं, जो कहने जा रहा हूं उस दुआ में खुद को शामिल करिएगा, खामोश मत रहिएगा। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह वाह, क्या बात है, वाह, थक गए हैं आप? क्या बात है, थक गए हैं आप? क्या मुझे ऐसा लगता है जैसे आप थक गए हो। अगर थक ना गए हो तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के शहर में खड़ा हूं, मैं हौसलामंद लोगों के शहर में खड़ा हूं। ये वो शहर है जो वहां अगर कोई एक बच्चा मरता है तो यहां न जाने कितनी माओं के आंख से आंसू निकलते हैं। मैं उस आंसू को जबान दे रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे कमजोर दाद लगी आपकी, मुझे दाद नहीं चाहिए इस पे, लेकिन मुझे दुआएं जरूर चाहिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह, क्या वाह वाह। कौन कहता है कि, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। क्या मिसरा लगा दिया भाई, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरा फर्ज था जो मैं पूरा कर रहा था। वाह। अब मैं आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। फिर पढ़ दीजिए इमरान साहब, ये बंद फिर पढ़ दीजिए। मैं पढ़ दूंगा। अब मैं आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। बीच में एक एक दो लोग जो जिन्हें किन्हीं वजहों से जाने की जरूरत पड़ रही है, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर रुकें आप। और आप इस वक्त जाएंगे तो हो सकता है घर पे दरवाजा बंद हो, कुंडी खटखटाइए, ना खोले, घर वाली से डरना चाहिए। तो इस वक्त जाके आप कुछ कर नहीं सकते, सुकून से यहीं बैठिए अगले चंद लम्हे। आप बहुत संजीदा हो गए थे, मैं आपकी संजीदगी थोड़ी सी तोड़ रहा था। मैं एक नज्म सुनाता हूं। मैंने कहा ना, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। इकबाल अशर साहब चले गए, कई सारे शायर चले गए, पेमेंट आपने
पढ़ने के तुरंत बाद दे दिया, ये गलत किया, रोके रखना चाहिए था, तो रुके रहते लेकिन चले गए। मैं एक नज्म सुनाता हूं, उन्होंने ताजमहल पे नज्म पढ़ी, मैं एक नज्म सुनाता हूं लाल किला। हमारे कई शायर दोस्तों ने नहीं सुना होगा, मैं सुनाता हूं। आपकी दुआओं ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। मैं आपका दर्द गाता रहा हूं और आपने दुआएं दी तो अल्लाह ने वहां तक पहुंचा दिया। मैं नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों दिल्ली रहता हूं तो कभी कभी निकलता हूं गाड़ी लेकर, तो ऐसा लगता है वो जो हमारी निशानियां हैं, हमारी जो विरासतें हैं, वो हमसे बात करती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूं तो फिर एक नज्म बनती है जिसका उन्वान है लाल किला। एक बार मुझे बताए हैदराबाद की सुनने के लिए तैयार है। एक ऐसा दौर जब निशानियां मिटाई जा रही हैं, एक ऐसा दौर जब तहजीब मिटाने की साजिशें हैं बड़े पैमाने पर, तब मुझे लगता है कि मुझे बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मैं लाल किला हूं। अब तो ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त और बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो एक दिन मैं लाल किले के सामने खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे बातें कर रही हूं। मैंने नज्म कही, मेरी नई नस्लों सुनाता हूं, सुनना नज्म। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। तैयार हो जाइएगा इस नज्म के लिए, ये नज्म खामोशी नहीं मांगेगी। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मोइन भाई कहां चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा भाई। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं, सुनना कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। क्या बात, पहुंचना वहां तक। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैंने कहा ना हमें ऑफिशियली जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है। 15 अगस्त को जब वहां खड़े होकर के तकरीरें की जाती हैं, मैं एक नाम पुकारता जाऊंगा। हैदराबाद वालों, आप सियासी लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपके दिल में ठक से लगे वो नाम, तो आपकी दिल में जो धड़कन, जो हलचल हो, उसे तालियों में बदलिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। अगले जो 2 मिसरे हैं उस पे आपको पुकारता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अब तैयार रहना। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे।
और वहां जो वाह, पीछे वाह, लोग वाह, खड़े हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला है, मैं उनको भी पुकारता हूं अगले 2 मिसरे पे। यहां जो लोग हैं, यहां जो लोग हैं, सबको मैं पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। और अगर आपको लगे कि एक ऐसा दौर जब कहा गया है, सुना गया है कोई न बोले, जब ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले, ऐसे दौर में भी अगर आपको लगे कि शायर की आवाज बोल रही है, तो फिर मुझे सुन के बताना आखिरी शेर पर। मैं आखिरी बंद पर पढ़ता हूं, सुनेगा कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। भाई वाह 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 वाह। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार है ना, इधर जो लोग झरोखे में बैठे हैं, जो बरामदे में खड़े हैं, वहां जो लोग खड़े हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। लाल किला बोल रहा है आपके सामने खड़ा होकर के कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई इमरान साहब, वाह 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 वाह। हाँ, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। क्या मिसरा लगा दिया, वाह 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 वाह। शुक्रिया। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, अब दुआएं मांगता हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिर में एक नज्म सुना के आपसे विदा लूंगा। वाह वाह वाह। एक दिन हुआ ये कि क्या अच्छी नज्म, हाकिम वक्त से आंख मिला करके हमने बोलना चाहा तो एक दिन में 147 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए।
हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि क्या हुआ। एक नज्म हुई वहां खड़े खड़े, मैं सुनाता हूं और दुआ मांगता हूं आपसे कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना हैदराबाद वालों, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा। क्या बात। नहीं, वो अम्मी ने, बच्ची की मदर ने कहा है कि बाय बाय केसीआर पढ़ दीजिए। हमने कहा अब तो हाय हाय केसीआर का जमाना आ गया। नहीं, शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक माँ की ख्वाहिश है, उसका मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं आज सियासत एक किनारे रख के बतौर शायर खड़ा हूं, तो अब क्या ही नाम लिया जाए। जिन पे तरस खाना हो उन पे नाम क्या लिया जाए उनका। तो तरस खाने का ही मसला है। और ये हैदराबाद है माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं। हाँ, मैं वो भी सुना दूंगा के। अच्छा, वो आप कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ, 4 मिसरे सुना देता हूँ। वो नहीं सुनाता हूँ, लेकिन बाय और ये सब जिक्र आया है तो पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू को। अच्छा देखिए, इतनी देर में अभी आप बहुत खामोश होके बैठे थे, अभी आवाजें निकल के सामने आई आप। अच्छा, आपका भी टारगेट फिक्स है, फोकस है, बिल्कुल फोकस कर रखा है। जब नाम आएगा तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी। ये हैदराबाद है साहब, मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। वो एक बार 3 दोस्त बैठे हुए थे, फिरोज भाई सुनिएगा, 3 दोस्त बैठे थे, एक यूपी का था, एक दिल्ली का था, एक हैदराबाद का था। तीनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस इस बात पे थी कि जिंदगी जीने में कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन जिंदगी को मजे से जीता है। तो यूपी वाले ने कहा, साहब हम जीते हैं, हम तो एक झटके में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। बोले कैसे पी जाते हैं? तो उसने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 की सिगरेट पी गए लम्हा भर में। तो दिल्ली वाले की तरफ पलट के दोनों देखने लगे कि तुम? बोला सिर्फ 500। उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और बना के पीने लगा। बोला देखो हम तो 2000 का सिगरेट लम्हे भर में पी जाते हैं। अच्छा, अब 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि अब क्या करोगे? 500 और 1000 से बड़ा तो कुछ होता नहीं। अब हैदराबाद तो हैदराबाद है माशाल्लाह। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, और उस चेकबुक पर लिखा 5 लाख। उसके बाद उसको मोड़ा, मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। तो ये है हैदराबाद। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए। उसे ले जाइए, किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे। इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए लिखाइए।
कि चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आपको कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे दें तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशियां करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वो एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो एक साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीजें ऑर्डर की, दबा के खाया। खाना खत्म होने को था कि वेटर जो है वो बिल लेके आया। उसने कहा ये बिल लेके आए हो, यहां तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोले ये आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहां चुकाना पड़े, तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए। कंजूसी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वक्त के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अगला जो दो मिसरा है वो यहां भी लागू होगा और दिल्ली में भी लागू होगा, आप पहुंच जाएंगे कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं।
और जाते जाते आखिर में कुछ शायर दोस्तों ने एक नज्म के लिए मुझे याद दिलाया था, मैं वो सुना के जाऊंगा। कुछ साथियों ने नजीब की नज्म के लिए कहा है, मैं हाँ वो भी सुना दूंगा। हाँ वो भी सुना दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात एक सामने बैठे हुए एक साथी ने याद दिलाया। अगर 2, 2.5, 3 मिनट आप खामोशी के साथ सुन लें। मैं अनवारुल उलूम कॉलेज में खड़ा हूं। ये जो इमारतें हैं ये महज इमारतें नहीं है, ये आपकी विरासत है। और न जाने कितने साल, कितने दशक इसमें आपको झांकते हुए नजर आएंगे। यहां ऐसे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 साल का, 75 साल का दर्द महसूस करता हूं। तब मुझे लगता है कि इन दिनों मैंने गजल के 2-3 शेर कहे हैं, वो मैं सुना दूं, फिर वो नज्म सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम कितना भी सियासत को बुरा भला कह लें, हुकूमत को बुरा भला कह लें, लेकिन हैदराबाद वालों, झांकना तो एक बार हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ताली बजा करके माहौल दें। मैं बहुत संजीदा बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक शेर, मैंने कहा ना मैं कॉलेज में खड़ा हूं तो ये शेर पढ़ना मेरा फर्ज बनता है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। शेर को ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुझे एक एक शख्स की दाद चाहिए इस शेर पर। यह बहुत संजीदा और बहुत जरूरी शेर है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो। और जाते जाते आखिरी के 2 मिनट क्या कहने। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। एक नज्म जिसने मुझे घर घर तक पहुंचाया, नजीब की मां के आंसुओं की नज्म। मैंने खुद से अहद किया था कि अल्लाह जब मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म देगा तो मैं उस मां की आवाज उठाऊंगा। मैं शायरी में आवाज उठाता था और अल्लाह ने जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया तो मैंने अपनी जो सबसे पहली स्पीच की उसमें नजीब की मां के आंसुओं को आवाज देने का काम किया। मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मैं आपके हुक्म को पूरा कर दे रहा हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहां कह रही है, वहां कह रही है, तड़प करके एक मां कह रही है। नहीं पूछ
पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्रिया हैदराबाद, शुक्रिया तेलंगाना। आपने इससे पहले जब इलेक्शंस में आया तब भी मेरी बात की लाज रखी, उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हुकूमत बनाई और वो जो एक नज्म की अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, उस नज्म को आपने घर घर तक पहुंचाया, तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। मैं फोटो खिंचवाऊंगा सबके साथ, परेशान ना हो। मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और एक कामयाब मुशायरे के लिए, शानदार मुशायरे के लिए अनवारुल उलूम कॉलेज का जो पूरा मैनेजमेंट है और खास तौर से महबूब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, नवाब महबूब साहब का, नवाब मुजाहिद साहब का, और इस मुशायरे के इंतजाम में जो लोग लगे थे पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मुशायरे को शानदार, जानदार और जिंदा दिल बना के रखा। एक बार फिर से, कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया हैदराबाद, बहुत मोहब्बत।